हम तो पाकिस्तान से आ गए हैं बट पाकिस्तान हमारे दिलों से बिल्कुल भी नहीं निकला। हम हर साल ही पाकिस्तान जाते हैं। पिछले साल अप्रैल में गए थे और इस दफ़ा अक्टूबर में जा रहे हैं क्योंकि अप्रैल में गर्मी बहुत ज़्यादा। शादी के फ़ौरन बाद मैंने हस्बैंड से एक प्रॉमिस लिया था कि आप मुझे हर साल पाकिस्तान लेके जाएंगे, इसी शर्त में मैं आपके साथ अमेरिका जाऊँगी। तो उन्होंने भी अपना प्रॉमिस जो है ना पिछले 4 सालों से कायम रखा हुआ है और हर साल हम पाकिस्तान ज़रूर आते हैं। जब से हस्बैंड ने पाकिस्तान की टिकट बुक कराई है, मेरा तो एक-एक मिनट जो है ना वो एक-एक घंटे के बराबर गुजर रहा है। अम्मी मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, रोज़ फ़ोन पर कहती हैं बस थोड़े ही दिन रह गए हैं, कुछ दिनों में तुम यहाँ आओगी मेरी प्यारी बेटी। वैसे तो हम ग्रोसरी इंस्टाकार्ट से करते हैं बट इस दफ़ा हम कास्को में आए थे क्योंकि ग्रोसरी के साथ-साथ हम लोगों को गिफ्ट भी लेने थे जो कि मैंने अपनी फैमिली, अपने सिबलिंग्स और अपने फ्रेंड्स को देने थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जाके हर वीकेंड में कुछ ना कुछ देख के उनके लिए बाय कर लूँ। और मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ मैंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली क्योंकि पिछले पूरे महीने से मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी और एक्साइटमेंट में मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने क्या-क्या खरीद लिया। और जब बैग पैक करने की बारी आई तो 6 बैग मैंने ऑलरेडी पैक कर लिए थे और मुझे खुद भी नहीं पता था उन 6 बैग मैंने डाला ही क्या। दिन आ ही गया जब हम लोगों ने फ्लाई करना था और फ्लाई करने से पहले मैंने सोचा कि घर का जो ग्रोसरी है वो रीस्टॉक कर दूं और कुछ मैंने अपने लिए शॉपिंग करनी थी तो वो भी शॉपिंग कर ली क्योंकि मेरे फादर इन लॉ जो थे वो साथ में नहीं आ रहे थे। तो उनके लिए मैंने पूरी मुकम्मल जो थी ना वो ग्रोसरी करनी थी जो कि हम लोग कास्को से ही करते हैं। आज संडे था और लास्ट चक्कर जो था वो कास्को का मैं लगा रही थी क्योंकि पाकिस्तान हम लंबे अरसे के लिए जा रहे थे तो मुझे बच्चों के लिए भी कुछ ग्रोसरी करनी थी जो कि मैं पाकिस्तान में यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि जैम था, जैसे कि टोमेटो सॉस थी, जैसे कि पास्ता के पैकेट्स थे। तो सोचा कि वहाँ पे भी उनको जो है वो वही चीज़ें खिलाऊँ जिनको वो यूज़ टू। मुझे लगता है पैकिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि एंड मोमेंट तक चलती ही रहती है, एंड मोमेंट तक ही जो है ना उसकी तैयारी मुकम्मल होती है। तो आज मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई थी अपने स्पा की। मैंने सोचा जानने से पहले जब हमारी फैमिली से मिलना है तो अपने ऊपर भी थोड़ा बंदा ट्रेंडिंग पेंडिंग कर ले। तो उसके लिए मैंने जो अपॉइंटमेंट ली हुई थी थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं सैलून चली गई कि ताकि सारी सर्विसेज जो ली हुई हैं वो पूरी कर सकूँ। तो मैं शुरू से इसी सैलून में आ रही हूँ, एक ही सैलून के अंदर आपको सारी जो है वो सर्विसेज मिल जाती हैं। तो फिर क्या है कि पाकिस्तान जाके आप थोड़े दिन रिलैक्स हो जाते हैं और फिर पाकिस्तान जाके तो आपने करवाना ही होता है सब। और घर में ना एक्चुअली कैमरेस लग रहे थे, सिक्योरिटी कैमरास और अलार्म्स लग रहे थे क्योंकि मेरे फादर इन लॉ भी घर में थे और मेरे ब्रदर इन लॉ भी आते थे। ऐसा नहीं है कि घर खाली है बट ये जो है वो ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग सिक्योरिटी कैमरास लगा रहे थे और यहाँ पे मैं पैकिंग के साथ साथ लॉन्ड्री भी करी थी ताकि मुझे आके जो है ना वो बाकी सारे काम ना करने पड़े। पहले पूरा मंथ तो मैंने ऐसे ही चीज़ें बैग में डालना शुरू कर दी जो जो मुझे लग रहा था कि लेके जानी है। बट आखिरी 2 दिन मैंने जो था ना वो ठीक से पैकिंग की, पूरी लिस्ट बना के कि क्या चीज़ें किस बैग में होनी चाहिए क्योंकि वेट की जो थी ना वो एक लिमिट थी। आज वेदर इतना अच्छा था और यहाँ पे ना ये मैंने 3 फ्रॉक्स जो थी ना वो एक जैसी बच्चों के लिए ली थी। मैंने सोचा पाकिस्तान में तीनों बच्चों का शूट करवाऊंगी, अपने भाई की बेटी का, अपनी बहन की बेटी का और अपनी बेटी का। और कुछ अम्मी अबू के लिए वाइटामिन्स लिए थे। जाने से पहले ये आखिरी मिनट की वीडियोज़ है जो कि मैं पूरा किचन क्लीन कर रही थी, ग्रोसरी वगैरह समेट रही थी और एंड मोमेंट में सोफ़ा के कवर्स आ गए थे तो उनको भी सेट कर रही थी। पूरा लिविंग एरिया भी मुझे क्लीन किया था क्योंकि जिस दिन हम निकल रहे थे उस दिन मिस मैरी नहीं आई थी। तो जब भी आप छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं सबसे ज़रूरी होता है कि उनका जो है वो ट्रैवल बैग रेडी किया जाए जिसके अंदर उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें हों जो कि प्लेन में वो इस्तेमाल कर सकें और आपको बिल्कुल भी तंग ना करे। तो यहाँ पे मैंने स्टिकर्स, मार्कर्स, पेंसिल्स और इनके साथ इनके डाइपर्स, वाइप्स, एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सूट और कुछ एक्स्ट्रा